नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के साइंस स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा टॉपिक है ईंधन का, फ्यूल का। ईंधन तो आप सभी जानते हैं, घरों में या फैक्ट्रियों में, वाहनों में, सभी में यूज होता है ईंधन। और आज हम ईंधन कराएंगे, ईंधन में कोयला कराएंगे आज हम। इससे पहले लेंगे हम ईंधन की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलने पर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। अब इसकी समीकरण है ईंधन, फ्यूल, और इसका दहन होगा O2 की प्रेजेंट में। तो इससे बनेगा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बनेगी राख या जो भी बनेगा, धुआं निकलेगा जो भी, और प्लस लाइट और प्लस एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन है। फिर आता है ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन का वर्गीकरण। तो ईंधन मुख्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है ठोस ईंधन, और दूसरा है द्रव ईंधन, और तीसरा है गैसीय ईंधन। अब हम लेंगे ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन का वर्गीकरण। तो ये है ठोस ईंधन, और ये द्रव ईंधन, और तीसरा होता है गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में आता है लकड़ी, कोयला, और दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम में आता है लकड़ी का कोयला, और ठोस में एक आता है यूरेनियम। यूरेनियम भी ठोस ईंधन में आता है, जो प्राकृतिक है। फिर आते हैं द्रव ईंधन। इसमें पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक में आता है पेट्रोलियम, और इसमें कृत्रिम में आता है, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें आता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, आदि। फिर आता है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन भी प्राकृतिक होता है।
प्राकृतिक में आता है प्राकृतिक गैस और मार्स गैस, और इसमें कृत्रिम में आता है वाटर गैस, कोल गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो ये गैस के मुख्य 3 वर्गीकरण हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में, प्राकृतिक ठोस में आते हैं लकड़ी, कोयला, यूरेनियम, और कृत्रिम में आते हैं लकड़ी का कोयला। फिर आता है द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में जो प्राकृतिक होता है वो होता है पेट्रोलियम, और इसमें कृत्रिम होता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। फिर आता है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक होता है प्राकृतिक गैस और मार्स गैस। मार्स गैस को मीथेन भी कहते हैं। फिर आता है कृत्रिम गैसीय ईंधन। कृत्रिम गैसीय ईंधन में आता है वाटर गैस, कोल गैस और प्रोड्यूसर गैस। फिर आता है ईंधन की विशेषताएं। फिर हम लिखेंगे आदर्श ईंधन की विशेषताएं। आदर्श ईंधन की विशेषताएं। तो इसमें पहली इसकी विशेषता है, यह है आसानी से प्राप्त होना चाहिए। यह है आसानी से प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, यह सस्ता होना चाहिए। तीसरा, इससे प्रदूषण भी कम होना चाहिए। चौथा है, इसका दहन सुगमतापूर्वक होना चाहिए। पांचवा, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। छठा, इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए। इसका भंडारण आसानी से होना चाहिए। और छठा है इसका 7वां पॉइंट, यह है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। हानिकारक न हो। 8वां पॉइंट है इसका, जलने के पश्चात धुआं व राख कम निकले। ईंधन में जो सबसे मुख्य आता है एग्जाम में वो है कोयला। कोयले में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन व सूक्ष्म मात्रा में सल्फर व फास्फोरस, तो ये कोयले में पाए जाते हैं। अब है कोयले की बात। कोयला अब से लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीवाश्म थे, पेड़ पौधे थे, वो दब गए थे और उनके दबने से ही रासायनिक क्रिया के द्वारा कोयला बन गया। और कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कोयले का निर्माण आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। तो कोयले का निर्माण आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। उस समय पर जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे या जीव जंतु थे वो भूकंप या बाढ़ के द्वारा डूब गए थे और अवशेष उनके बन गए थे, यानी पृथ्वी की मिट्टी के नीचे दब गए थे। और इतने वर्ष बाद उन्होंने कोयला और ईंधन का रूप धारण कर लिया, इसलिए इसे कार्बोनिफेरस युग कहा गया। लगभग कोयले का लगभग 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यह मान लो कि विश्व में जितना कोयला है उसमें 90% कोयला उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका मुख्य पॉइंट है, नोट डालेंगे इसे। कोयला एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अर्थात इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कोयला कैसा स्रोत है ऊर्जा का। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। फिर आता है कोयले के प्रकार। अब लिखेंगे हम कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार। तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है पीट कोयला, और दूसरा है लिग्नाइट कोयला, और तीसरा है बिटुमिनस, और चौथा है एंथ्रासाइट कोयला। तो ये कोयले के मुख्य 4 प्रकार हैं।
पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये मुख्य 4 कोयले हैं। इसमें आता है पीट कोयला। पीट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन होता है इसमें 50 से 55%, और यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का। और यह है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 60% होती है, और इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और यह पाया जाता है तमिलनाडु में। जो लिग्नाइट कोयला है ये, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 55 से 60%, और इसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रंग होता है भूरा होता है, और यह पाया जाता है तमिलनाडु में। फिर आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा ये 78 से 86% होती है, और यह मुलायम होता है, मुलायम कोयला, और इसे घरेलू कोयला भी कहते हैं। यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जो बिटुमिनस कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% होती है, और यह एक मुलायम कोयला है। इसे घरेलू कार्यों में उपयोग में लाते हैं, और यह पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और ये बिटुमिनस कोयला दूसरे नंबर का कोयला है, और यह है भारत में लगभग 80% पाया जाता है। यानी 4 प्रकार के कोयले हैं। इन 4 प्रकार के कोयलों में जो 80% मात्रा है वो अकेले बिटुमिनस कोयले की होती है। यानी कोयले का जो 80% भाग है वो बिटुमिनस कोयले का होता है हमारे भारत में। फिर आता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला फर्स्ट नंबर का कोयला है, और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98%। सबसे अच्छा कोयला। सबसे अच्छा कोयला है ये। और इसमें राख भी कम निकलती है, और यह पाया जाता है जम्मू व कश्मीर में। एंथ्रासाइट कोयला फर्स्ट नंबर का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होती है, और यह सबसे अच्छा कोयला है, और यह पाया जाता है जम्मू तथा कश्मीर राज्य में। फिर आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला दूसरे नंबर का कोयला है, और इसमें कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86%। इसे मुलायम कोयला और घरेलू कोयला भी कहते हैं, और यह पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में। फिर आता है तीसरे नंबर का कोयला। तीसरे नंबर का कोयला है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है
55 से 60%, और इसे हम कहते हैं भूरा कोयला, और यह पाया जाता है तमिलनाडु में। और सबसे जो बेकार निम्न कोटि का कोयला उसे कहते हैं पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 50 से 55%, और यह कोयला पाया जाता है पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में। फिर आता है भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण झारखंड में पाया जाता है। और दूसरा है उड़ीसा। दूसरा पॉइंट, कोयले का सबसे अधिक उत्पादन 2001 में छत्तीसगढ़ में हुआ है। यानी जो कोयले का भंडारण है वो सबसे अधिक झारखंड में है, लेकिन 2021 में जो प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ है। जबकि विश्व में कोयला सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पर है भारत। यानी भारत का विश्व में कोयला में चौथा स्थान है और प्रथम स्थान है चीन का। जबकि भारत में जो सर्वाधिक भंडारण है वो है झारखंड में, और सर्वाधिक उत्पादन हुआ है अब की बार 2021 में छत्तीसगढ़ में। तो ये कोयले के मुख्य पॉइंट थे।